द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भाजपा द कश्मीर फाइल्स के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। दोस्तों, उस वक्त की जम्मू कश्मीर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है जब कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया था, यानी 1990 का वो दशक। लेकिन या तो भाजपा सच को स्वीकार करने से भाग रही है या इन्हें सब कुछ पता है और ये जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को, आम जनता को ये फिल्म दिखाकर एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच क्या है दोस्तों, वो इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, मोदी जी के भक्त और अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए दो धर्म यानी हिंदू और मुसलमानों में जहर घोलने वाले विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में उस वक्त के भाजपाई राज्यपाल, जो भाजपाई गवर्नर थे जगमोहन मल्होत्रा, उनकी कहानी नहीं बताई। भाजपा जो कि कांग्रेस पर निशाना साध रही है, वो ये बात देश की जनता से क्यों छिपा रही है कि जब कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया उस वक्त भाजपा खामोश थी, बुत बने देख रही थी, लेकिन राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया था। मैं आपको स्क्रीन पर अखबार का स्क्रीनशॉट दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न पर, उनके साथ जो भी सलूक हो रहा था उसकी निंदा करते हुए राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया था और 85 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जमी हुई थी। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दोस्तों इस पूरे मामले पर ट्वीट किया, जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे। इस ट्वीट में वो बहुत कुछ बोल गए और बहुत बड़ी सच्चाई उन्होंने बयां कर दी। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, सच में देश से कश्मीर की सच्चाई आप लोगों ने छिपाई है। कश्मीरी पंडितों को भगाया तो भाजपा समर्थित सरकार थी और भाजपाई जगमोहन ही जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। राजीव गांधी जी ने कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न पर संसद घेराव किया था, बीजेपी चुप्पी साधे बैठी थी। तो केंद्र में बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी दोस्तों। जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा थे तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन करने पर मजबूर क्यों किया? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस सवाल का जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी? जिस वक्त कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन कर रहे थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नामचीन नेता, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी साहब भी मौजूद थे, वो राम मंदिर जन्मभूमि के लिए रथ यात्रा निकालने में व्यस्त थे। 1990 की बात कर रही हूं। जिस रथ यात्रा के इवेंट मैनेजर कौन थे वो भी जान लीजिए। रथ यात्रा के इवेंट मैनेजर थे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मतलब भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ही ज्यादा हिंदुओं की हितैषी थी और है, तो कश्मीरी पंडितों को उस वक्त उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया गया? ये सवाल पूछना चाहूंगी। ना आडवाणी जी कुछ बोले, ना भाजपा का कोई दूसरा नेता कुछ बोला, ना प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, और अब फिल्मों के जरिए जहर घोलने का काम पर लगे हुए हैं सबके सब। मतलब जब करना था तब तो आप चुप बैठे थे। अब फिल्मों के जरिए कश्मीरी पंडितों के जख्म हरे किए जा रहे हैं। और सच बताऊं दोस्तों, तो आज तक इन जख्मों पर मरहम तो इनसे मला नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के जख्म हरे ही किए हैं, उससे ज्यादा इनसे कुछ भी नहीं हुआ। 8 साल बीत गए, उनको वापस नहीं लौटाया गया उनके घर। इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दोस्तों बीजेपी की पोल खोली है और बहुत ज्यादा तगड़ी पोल खोली है। मैं आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो भी आप देखिए दोस्तों, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि उस वक्त असल में हुआ क्या था। उस वक्त की सारी सच्चाई एक झटके में उन्होंने बयां कर दी। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इनका और भी बयान आपको सुनाऊंगी। वीडियो देखिए। से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है। लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी, बट इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वज़ीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज़ में, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो,
जी, तो उमर अब्दुल्ला ने सारा सच बता दिया कि उस वक्त की असल सच्चाई क्या थी, कश्मीरी पंडितों का असली विलेन कौन था, उनके पलायन की असली वजह क्या थी। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि ये उस वक्त कश्मीरी पंडितों को जान से मारा गया, उसमें कोई दौराई नहीं है, उन्हें पलायन करना पड़ा, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ कश्मीरी पंडित मारे गए, क्या सिर्फ उन्हें पलायन करना पड़ा? इसके जवाब में उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है दोस्तों मीडिया से, ये वीडियो भी आपको दिखाना चाहेंगे। वीडियो भी देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। जी, तो उमर अब्दुल्ला जिनके पिता फारूक अब्दुल्ला उस वक्त सीएम पद से हट चुके थे और गवर्नर रूल लग चुका था जम्मू कश्मीर में, उस पर उमर अब्दुल्ला ने अपनी चुप्पी तोड़ी और साफ शब्दों में कहा कि वर्तमान सरकार और इस फिल्म को बनाने वाले जितने लोग हैं दोस्तों, वो ये चाहते ही नहीं है कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर आए, या वो सभी लोग जिनको मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा उन्हें वापस लाने का माहौल बनाना चाहिए। लेकिन उसकी जगह अभी फिलहाल हो क्या रहा है ये सबके सामने है, पूरे देश की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। फिल्म दिखाकर कश्मीरी पंडितों के सामने मुसलमानों को गुनहगार साबित कर दिया गया है, उन्हें विलन बता दिया गया है। तो सवाल ये कि झूठी प्रोपेगेंडाधारी फिल्म दिखाकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर फर्जी हिंदुओं की गैंग, साथ ही पत्रकारों की टोली, इस पर कांग्रेस या जम्मू कश्मीर सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं भाई? सवाल तो खुद से पूछिए, भाजपा से पूछिए, जरा बताइए देश की जनता को कि आप लोग कैसे उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, नफरत घोली जा रही दो धर्मों के बीच। इस फिल्म में सिर्फ इतना बताया गया कि कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने मारा, उनकी जानें गईं, जिनमें ज्यादातर कश्मीरी मुसलमान थे। फिल्म में जिहाद को इस पलायन की वजह बताया गया, कश्मीरी मुसलमानों को पलायन की वजह बताया गया। इसमें सच्चाई है, लेकिन यह अधूरा सच है दोस्तों। 1990 के उस दशक में सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही नहीं बल्कि कश्मीरी मुसलमानों को भी मार दिया गया था, आतंकवाद की चपेट में वो भी आए थे। अभी हाल ही में एक आरटीआई भी सामने आया जिसमें सरकार ने ये बात स्वीकार की है कि उस वक्त कश्मीरी पंडितों से ज्यादा कश्मीरी मुसलमानों की जान गई थी। जी हाँ, ये स्वीकार की गई है और आरटीआई में स्वीकार की गई है, कुछ भी लाग लपेट नहीं कर रहे दोस्तों। आपको नोटिस दिखा रही हूँ आरटीआई का, जिसमें लगभग 89 कश्मीरी पंडितों की जान गई, वो भी आतंकवाद के साए में। वहीं कश्मीरी पंडितों के अलावा 1635 लोगों की जान गई। मतलब उस दशक में मारे जाने वालों में कश्मीरी पंडितों के अलावा कश्मीरी मुसलमानों का पैमाना ज्यादा बड़ा था जो अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन फिल्म के जरिए साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उस दशक में सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर ही जुल्म हुआ, उन्हें ही वहां से पलायन करना पड़ा, उन्हें ही वहां से भागना पड़ा, उनकी ही जानें गई। ये सच है कि 32 साल से कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर लौटना चाहते हैं। उनका दर्द कोई नहीं जान सकता। उन पर अत्याचार हुआ था जिसे कोई झुठला नहीं सकता और ना कोई झुठला रहा है। पर आप सिक्के का एक पहलू दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होने देंगे क्या? सिक्के का दूसरा पहलू यह कि जुल्म कश्मीरी मुस्लिमों पर भी हुआ, जुल्म कश्मीरी सिखों पर भी हुआ, बाकी कश्मीरियों पर भी हुआ, जिस तथ्य को इस फिल्म के जरिए पूरी तरह से छिपाने की कोशिश की गई है, लाग लपेट करने की कोशिश की गई है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश करने में जुटी है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।